वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी, जिसमें हम करते हैं बहुत सारा मैथ्स और बहुत सारी मोटिवेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ योर 11th क्लास एनसीईआरटी बुक। और जो चैप्टर 4 है दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। 4.1 में जो कॉन्सेप्ट यूज होने हैं वो हम करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी आज हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले बात तो ये आती है कि व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप नेचुरल नंबर्स को यूज करके क्या करते हो, जनरल रिजल्ट्स या थ्योरम्स को प्रूव करते हो बाय यूजिंग नेचुरल नंबर्स, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को यूज करने वाले हैं हम, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हम स्टेटमेंट किसको कहते हैं। हमें जो स्टेटमेंट्स है ना उनको प्रूव करना है कि दे होल्ड फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर अगर हमें प्रूव करना है तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जिसको आप बता सको कि ये या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। जैसे इंडिया इज आवर कंट्री, जनरल बोल रही हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन के टर्म्स में नहीं समझा रही, बट जनरली आपको समझा रही हूँ कि स्टेटमेंट क्या होती है। इंडिया इज आवर कंट्री, सो दिस इज अ ट्रू सेंटेंस ना, बता सकते हैं कि सच में इंडिया हमारी कंट्री है, हम इंडियंस हैं। सो क्या है दिस, ये जो सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं ट्रू, फॉल्स भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं वी आर अमेरिकन, तो क्या हम अमेरिकन है? या मैं बोलूं आई एम एन अमेरिकन, आई एम नॉट एन अमेरिकन ना, तो ये फॉल्स है मगर स्टेटमेंट है। ठीक है, सेंटेंस अगर ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया तो वो जो होता है वो स्टेटमेंट बनता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके बारे में हम नहीं बता सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सेंटेंस है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो जहां पे दोनों की पॉसिबिलिटी है वो स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थर्ड आ गया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैंने इसे शॉर्ट में MI लिखा है। प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन? हम क्या करते हैं, कोई जो स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना है उसको हम PN से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम प्रूव करते हैं कि फॉर n इक्वल टू 1 P1 जो है वो ट्रू है, ये हम प्रूव करते हैं। उसके बाद हम सपोज करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम सपोज करते हैं फॉर n इक्वल टू k, pk जो होगा, सपोज ये क्या है, ये भी ट्रू है। पहला वाला हमें प्रूव करना है, दूसरा हमें सपोज कर लेना है, एज्यूम कर लेना है कि pk इज ट्रू फॉर एवरी k। नाउ फॉर एवरी k या फॉर n इक्वल टू, चलो एक पर्टिकुलर k, ठीक है। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, अगर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए pk प्लस 1 ट्रू हो जाए, क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो जो हमारी स्टेटमेंट है ना Pn, ये फॉर एवरी नेचुरल नंबर ट्रू हो जाएगी। तो तीन स्टेप है, पहले फॉर n इक्वल टू 1, सेकेंड स्टेप में फॉर n इक्वल टू k एंड थर्ड स्टेप में फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। फर्स्ट स्टेप में आपको प्रूव करना है, सेकेंड में आपको सपोज कर लेना है कि pk इज ट्रू, एंड थर्ड में आपको फिर से प्रूव करना है कि अगर pk ट्रू है तो pk प्लस 1 जो है, pk प्लस 1 ये भी जो होगा ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ऐसा हो जाए कि जब k ट्रू है तो k प्लस 1 भी ट्रू है, तो क्या होता है फॉर एवरी n ये स्टेटमेंट Pn जो है वो ट्रू होगी। और आपको ये डिटेल में समझ आएगा जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 4.1. इसमें what we have to prove, we have to prove that this is the question number 1 plus 3 plus 3 square plus so on plus 3 raised power n minus 1 is equal to 3 raised to the power n minus 1 upon 2. तो ये जो है ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n ये जो है ये ट्रू होता है। ठीक है, तो इंडक्शन यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ सपोज Pn इज द स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट को क्या बोल देते हैं, Pn। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, मैं यहीं पे लिख रही हूं, Pn मेरा बन गया 1 plus 3 plus 3 square plus so on plus 3n equal to this. This statement is Pn. Now for n equal to 1 क्या होगा,
P1। P1 क्या होगा? P1 जब N1 है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं P1। P1 मतलब सिर्फ पहली टर्म आएगी उसमें, है ना? तो P1 में कितनी टर्म्स आएंगी? पहली टर्म में P1, ठीक है। P1 में लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म आएगी 1, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? n की जगह क्या लेना पड़ेगा? 1। तो ये बन जाएगा 3 raised to the power 1 minus 1 upon 2। 3 minus 1 which is 2, so this is 2 upon 2 and that is equal to 1। तो देखो आप राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 है और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ना वो भी 1 है, दोनों ही 1 है, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर फॉर n इक्वल टू 1 P1 इज ट्रू। हमने प्रूव कर दिया कि P1 जो है वो ट्रू है। नाउ सपोज, अब नेक्स्ट जो स्टेप है ना उसमें हमें प्रूफ नहीं करना होता, सपोज करना होता है। नाउ सपोज Pk इज ट्रू फॉर सम k। किसी k के लिए, मुझे नहीं पता k की क्या वैल्यू है, कोई नेचुरल नंबर है k बिलोंगिंग टू, फॉर सम k बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर्स ही लेते हैं हम इसमें। तो मान लीजिए किसी नेचुरल नंबर के लिए pk जो है वो ट्रू है। अगर pk ट्रू है तो मेरे पास क्या हो जाएगा? pk क्या है मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म्स आ जाएंगी? P1 में लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म आई थी? 1। तो pk में लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म्स आ जाएंगी? k आ जाएंगी। सो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सो ये आ गया pk में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब मेरा क्या बन गया? 1 प्लस 3 का स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में क्या है? 3 रेज टू द पावर 1, थर्ड में है 3 रेज टू द पावर 2, फोर्थ में आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। पावर जो है वो एक कम आ रहा है ना नंबर ऑफ टर्म से, सो ऑन। प्लस k में क्या आ जाएगा? 3 रेज टू द पावर k माइनस 1। k माइनस 1 क्यों आएगा kth टर्म में? क्योंकि फर्स्ट में 3 रेज टू द पावर 0 है, 3 एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। सेकंड में है 3 रेज टू द पावर 1, थर्ड टर्म में है 3 रेज टू द पावर 2, फोर्थ टर्म में है 3 रेज टू द पावर 3। तो kth टर्म में आ जाएगा 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड की बात। राइट हैंड साइड में हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिनते, सीधा सीधा अगर n इक्वल टू 1 है तो n की जगह 1 पुट कर दो, n इक्वल टू k है तो n की जगह k पुट कर दो। तो ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2। टर्म्स हम कहाँ गिनते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं? जो भी आपकी वैल्यू है, n इक्वल टू 1 पुट करना है तो n की जगह 1, n इक्वल टू k पुट करना है तो n की जगह k, n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है तो वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। चलो अब नाउ दिस थिंग इज ट्रू। मान लेती हूँ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा? देखो pk इज ट्रू। अब मुझे प्रूव करना है कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये मुझे प्रूव करना है, सपोज नहीं करना। k प्लस 1 ट्रू करने के लिए मैं क्या करूंगी? ये जो pk वाली इक्वेशन है, pk वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली पूरी की पूरी, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है कौन सा है? ये है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म को ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म होगी ना, हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? यही वाले स्टेप्स हैं तो इनको अच्छे से समझ लो। pk वाला जो स्टेटमेंट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म क्या है? 3 रेज टू द पावर k माइनस 1। अगर k था तो पावर आ रही है k माइनस 1। अगर k प्लस 1 टर्म लेनी है तो पावर एक कम आएगी, कितनी आएगी? k। तो k प्लस 1 में कौन सी लास्ट टर्म होनी चाहिए? 3 रेज टू द पावर k। अब मैं क्या करूंगी? 3 रेज टू द पावर k, मतलब ये जो लास्ट टर्म है ना, इसकी एक पावर हमने इंक्रीज कर देनी है, इसको हमने एक पावर इंक्रीज कर देना है। अगर मैं इसकी एक पावर इंक्रीज कर दूं तो ये बन जाएगा k माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू k। तो 3 रेज टू द पावर k मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर देना है और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर देना है। सो क्या हो जाएगा? हाँ, 3 रेज टू द पावर k। कौन से टर्म ऐड करनी है? लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म कई बच्चे ऐड कर देते हैं। लास्ट टर्म नहीं, लास्ट टर्म की पावर एक
प्लस वन लास्ट टर्म की पावर में, या पावर तो इस क्वेश्चन में है, मतलब जहां पे जो लास्ट हैंड टर्म है के पीके वाले स्टेप की, उसमें के की जगह आपने के प्लस वन ले लेना है, फिर जो बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट हैंड साइड पे भी। तो अगर मैं के की जगह के प्लस वन ले लूं तो ये बन जाता है 3 रेज पावर के। 3 रेज टू द पावर के मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दूंगी और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दूंगी। तो नाउ पीके, पीके में क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस, देखो लास्ट टर्म क्या थी, सो ऑन, प्लस 3 रेज पावर के माइनस 1 प्लस क्या करना है मैंने 3 रेज टू द पावर के, क्यों करना है अभी समझाया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी यही टर्म ऐड करनी है, 3 रेज पावर के माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 रेज टू द पावर के। समझ में आ गया फंडा। अब देखो ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने दो, इसकी किसके बराबर आ गया, ये आ गया 3 रेज पावर के माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर के अपॉन 2। अब देखो क्या है ये 2 इंटू 3 रेज टू द पावर के, और ये क्या है 1 इंटू 3 रेज पावर के, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है ना। देखो 2 इंटू 3 रेज पावर के प्लस 3 रेज पावर के को कैसे लिख सकते हो 1 इंटू 3 रेज पावर के, तो अगर मैं 3 रेज पावर के कॉमन ले लूं क्या बच जाएगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, सो दिस इज 3 रेज टू द पावर के इंटू 3 को कैसे लिख सकते हो 3 रेज टू द पावर 1, इन मल्टीप्लीकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर के प्लस 1, ठीक है। तो 3 रेज पावर के प्लस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर के जो है दिस विल बी 3 रेज टू द पावर के प्लस 1, पीछे क्या रह गया माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अब पी के 1 वाले स्टेप को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आना चाहिए था 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 रेज पावर के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू द पावर के, यही आना चाहिए था, क्योंकि nth टर्म में आ रहा है n माइनस 1, kth टर्म में आ रहा है k माइनस 1, तो k प्लस 1 वाली टर्म में क्या आ जाएगा माइनस 1 करोगे तो 3 रेज पावर के ही आएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आना चाहिए था k प्लस 1 वाली टर्म में, राइट साइड में मैंने आपको बोला हम क्या करते हैं n की जगह जो भी वैल्यू हमने पुट करनी है वो पुट कर देते हैं, n की जगह क्या आ जाएगा आना चाहिए 3 रेज टू द पावर k प्लस 1, 3 रेज पावर k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसी फॉर्म में आ गई, पी के प्लस 1 जो है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, पी एन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी एन की ही फॉर्म में है, तो इसका मतलब पी के, इसका मतलब पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, हमने पी के को सपोज किया था ट्रू, तो जब पी के ट्रू है तो हमने प्रूव कर दिया कि पी के प्लस 1 जो है वो भी ट्रू है। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर P1 ट्रू है, पी के हमने मान लिया कि ट्रू है, और पी के प्लस 1 को प्रूव कर दिया कि वो ट्रू है, तो पी एन जो है वो ट्रू हो जाएगा, पी एन इज ट्रू फॉर every n belonging to n, for every natural number, ये जो pn है, pn क्या है ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। इसका क्या मतलब हुआ, आप n की कोई वैल्यू पुट कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 10 कर दो, 100 कर दो, 1 लाख कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगी। करके देखा ना आपने, जब k प्लस 1 आपने पुट किया n को तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई है ना। यहाँ पे अगर k प्लस 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर k, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 रेज पावर k इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए 3 रेज टू द पावर n की जगह क्या पुट करेंगे k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, यही आया। वैसे ही अगर आप 10 पुट कर दो n इक्वल टू 10 तो क्या बनेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 माइनस 1 3 रेज टू द पावर 9 किसके बराबर आ जाएगा 3 रेज टू द पावर n की जगह क्या आएगा 10, 3 रेज पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2। समझ में आया।
एन की वैल्यू आप 100 पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे, तो ट्रू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी, आप एन की कोई भी वैल्यू पुट करो। सो इस केस में तो हमने प्रूव कर दिया कि पी एन इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो जो आपका मन करता है, जितने नंबर लेना चाहते हो ले लो। अच्छा, अब हम क्यों करते हैं इंडक्शन, ये अब आपको समझ में आया होगा। देखो, अगर हम हर एक नेचुरल नंबर से करना चाहें प्रूव ये स्टेटमेंट, तो कर सकते हैं। कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, है ना। तो हम कभी भी अपनी लाइफ टाइम में एक 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 अगर पुट करने बैठ गए तो कभी तो ये होने वाला नहीं है काम। सो हमने इंडक्शन ने हमारा काम आसान कर दिया। बस 3 चीजों के लिए प्रूव कर दो, 3 चीजें, 3 स्टेप्स कर लो। n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ट्रू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। n इक्वल टू k के लिए प्रूफ भी नहीं करना, खुद से सपोज कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब pk इज ट्रू। और pk प्लस 1 के लिए प्रूव कर दो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब pk प्लस 1 के लिए जब आप n की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे k प्लस 1 डालोगे, राइट हैंड साइड पे k प्लस 1 डालोगे, तो भी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब ऐसा हो जाए तो ये जो स्टेटमेंट है, ये हर एक नेचुरल नंबर, आप कोई सा भी नेचुरल नंबर डालते हो n की जगह, लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 करने का मजा आया तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम तरीके से करना है जैसे हमने 1 किया, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। नाउ Pn जो है, ये स्टेटमेंट आपने प्रूव करना है ये ट्रू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, क्वेश्चन को समझना भी होता है, उसे रट्टा मार के सॉल्व नहीं कर देना होता। इज ट्रू मतलब आप n की कोई वैल्यू ले लो, नेचुरल नंबर होना चाहिए n, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। पर हम सारे नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, हम सिर्फ 3 स्टेप्स करेंगे। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी टर्म्स लेनी है? 1। सो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड में आपने n की क्या वैल्यू लेनी है? 1। सो दिस बिकम्स 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, विच इज 1 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 4, विच इज 4 अपॉन 4, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो 1 है, और राइट हैंड साइड जो आएगी ना आपकी, वो भी 1 ही आएगी। सो आपने प्रूव कर दिया कि फॉर n इक्वल टू 1 ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के भैया बराबर ही है। सो देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। जब n इक्वल टू 1 लेते हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ सपोज pk is true for some k, कोई k है जो कि एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू। तो मान लीजिए उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब जब हम n की वैल्यू k पुट करें तो भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? n की जगह k पुट कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन, प्लस n की जगह क्या लेना है? k वाला स्टेप है, pk वाला स्टेप है, तो n की जगह k लेना है। k क्यूब किसके बराबर आएगा? k स्क्वायर, k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, आप एक और चीज पूछ सकते हो कि ऐसे तो फिर सारे हम प्रूव कर देंगे, k को करेंगे, k प्लस 1 को करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जहां पर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी ना फॉर एवरी नेचुरल नंबर, तो जरूरी नहीं है कि p1 ट्रू आए। अच्छा, आप एज्यूम कर लो, सपोज कर लो कि pk ट्रू है, तो आप जबरदस्ती से थोड़ी प्रूव कर सकते हो कि भाई k प्लस 1 के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। जब भी ये तीनों स्टेप्स सेटिस्फाई होंगे तभी जाके क्या होगा, आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर, pn ट्रू होगा, ठीक है। सपोज ये है मेरा जी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या करना है? pk प्लस 1 स्टेप के लिए मैंने क्या करना होता है? हमने क्या करना होता है, ये जो pk वाली इक्वेशन है ना, इसकी लास्ट टर्म देखो क्या है? k। अब आपने क्या करना है? pk प्लस 1
पी के प्लस वन वाली जो स्टेप है, जो स्टेटमेंट होगी, उसमें आपने क्या करना है, के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस वन। सो पी के प्लस वन क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहां तक जाना है, प्लस के क्यूब प्लस एक और आ जाएगा, के की जगह क्या, के की जगह का ये मतलब नहीं होता कि इसकी जगह, मतलब लास्ट जो टर्म है उसमें क्या आएगा, के यहां पर के है, उसमें आ जाएगा के प्लस वन, ठीक है, के क्यूब प्लस के प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है, के क्यूब तो वैसे का वैसा आ गया, प्लस एक और टर्म ऐड होगी, वो क्या होगी, इसमें आपने के, यहाँ पे अगर के क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के की जगह आप डालोगे के प्लस वन, सो के प्लस वन का होल क्यूब। और राइट हैंड साइड में आपने यही वाली टर्म के प्लस वन का होल क्यूब, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड की, यही आप राइट हैंड साइड में भी ऐड करोगे, सो ये बन जाएगी जी, क्यों करोगे, क्योंकि इक्वेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड को मिलेगा वही राइट हैंड साइड को मिलेगा, तभी तो इक्वेशन बराबर रहेगी, है ना, के स्क्वायर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या करना है भाई साहब, के प्लस वन का होल क्यूब, के प्लस वन का होल क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स के प्लस वन का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ओके चलो यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से ही कर लेते हैं। सो ये राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो के प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर क्यूब है, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर मैं यहाँ से भी कॉमन ले सकती हूँ, तो मैं के प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, के प्लस वन का अगर मैं होल स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा के स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच जाएगा 4 इंटू के प्लस वन, 4 इंटू के प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाय है बाई 4, सो दिस इज इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस वन को मैं 1 इंटू 4 हो गया 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, है ना, होल डिवाइडेड बाय 4। अब आप देखो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 जो है ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, सो इसको मैं लिख लेती हूँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक आ रहा है मेरा, पर मेरा बनना चाहिए क्या था, अगर k प्लस वन है, k प्लस वन वाला स्टेप कर रहे हो तो यहाँ पे भी n की जगह क्या आना चाहिए, लास्ट टर्म क्या आनी चाहिए, k प्लस वन का स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लास्ट टर्म आ रही है k प्लस वन का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी क्यूब, राइट हैंड साइड में n की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस वन, तो बनना चाहिए k प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, k प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू k प्लस वन, n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस वन पुट क्या करना है, मतलब होना चाहिए k प्लस वन, तो k प्लस वन का होल स्क्वायर, k प्लस वन क्या हुआ, k प्लस टू ही हुआ, का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो k प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर, 2 को लिख सकते हो ना एक्सपैंड करके प्लस वन अपॉन 4 बन गया। ये आपको कैसे पता चलता है कि जो आपका स्टेटमेंट आया वो ट्रू आया है, मतलब आपने ना जो पीएन वाली स्टेटमेंट है ना उसको देखना है, यहाँ पे जो लास्ट है वहां पे n की जगह k प्लस वन आना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी अगर n की जगह हर जगह k प्लस वन आ रहा है इसका मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। चलो इस क्वेश्चन में भी हमने फॉर n इक्वल टू 1 कर दिया, n इक्वल टू k सपोज कर लिया, और n इक्वल टू k प्लस वन के लिए हमने फिर से प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मतलब p k प्लस वन जो है भैया वो ट्रू है, तो अगर ट्रू है इसका मतलब pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। चलो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिस स्टेटमेंट pn वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर एवरी n, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगा। तो चलो फॉर n इक्वल टू 1 p1 के लिए देखते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म्स आ जाएंगी, एक टर्म आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1, और राइट हैंड साइड में आपको n की जगह क्या लेना है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज 2 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ सपोज pk इज ट्रू, pk इज ट्रू है ना, pk इज ट्रू for some k, for some k, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि n की जगह क्या लेना है, k लेना है 1 प्लस 1 अपॉन सेकेंड टर्म में क्या आ गया 1 प्लस 2, थर्ड टर्म में आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन, सो n टर्म में क्या आ जाएगा, सॉरी k टर्म में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k, और ये किसके बराबर होएगा, अब यहाँ पर भी n की जगह क्या लेना है k, सो 2k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 का जो लास्ट टर्म है ना मेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये pk वाली जो इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, उसका लास्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि pk प्लस 1 में हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म में ये जो k है इसकी जगह क्या लिख देंगे k प्लस 1, और उसे लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर pk क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन। अब लास्ट टर्म में k की जगह क्या आएगा k प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1। या आप ऐसे कर सकते हो, प्लस k वाली टर्म आप ऐसे लिख लो, ये थी इसकी लास्ट टर्म, इसमें आपने ऐड करनी है एक और टर्म, और उस टर्म में k की जगह क्या होगा, k की जगह क्या होगा k प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1। मतलब ये वाली जो टर्म है ना, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दी। अब इस टर्म को आप राइट हैंड साइड पे भी ऐड करोगे, इक्वालिटी का जमाना है, k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1। ठीक है, यहां तक ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी देखो pn वाली टर्म में आपका n की जगह क्या आ रहा है, अगर आप k प्लस 1 पुट कर दो n की जगह तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस k प्लस 1, वही बन रहा है ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इस फॉर्म में लाना है, मतलब राइट हैंड साइड क्या बनना चाहिए, आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए राइट हैंड साइड क्या बनना चाहिए। राइट हैंड साइड में भी n की जगह आ जाना चाहिए k प्लस 1। तो राइट हैंड साइड ना पहले हम ऐसे भी बता सकते हैं, बनेगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, n की जगह क्या आना है k प्लस 1 प्लस 1, ऐसा आना चाहिए मेरा राइट साइड। अगर राइट हैंड साइड ऐसा आ गया तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो चलो देख लेते हैं आता है ऐसा या नहीं। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर हो गया 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस, अब देखो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है k प्लस 1। तो जब हम ऐसे करते हैं ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n, तो उसका फॉर्मूला बनता है। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला सीख लो, जब हम एपी पढ़ेंगे तो हम डिटेल में कर लेंगे। n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, अगर लास्ट टर्म n होती, अगर ऐसे होता 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n, तो ये हो जाता n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। पर अब लास्ट टर्म जो है मेरी n नहीं है, लास्ट टर्म जो है मेरी वो है k प्लस 1। तो अब मेरा फॉर्मूला बनेगा, अब मेरा फॉर्मूला बनेगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ये है, ये किसके बराबर है, ये है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो अब जब मैं n की जगह k प्लस 1 ले लूंगी तो आ जाएगा मेरा k प्लस 1, और n प्लस 1 की जगह आएगा k प्लस 1 प्लस 1 विच इज k प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ओके ओके, सो दिस इज 1 अपॉन 1 भी था 1 अपॉन दिस टर्म है ना, इसका सम जो है, इसका सम जो है दैट इज दिस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2। सो दिस इज 1 अपॉन, तो अब ये 1 अपॉन हो रहा है, उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है इससे तो उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2,
ठीक है। सो दिस थिंग विल बी इक्वल टू, अब मैं k+1 इंटू k+2 को ना एलसीएम ले लेती हूँ। अगर एलसीएम ले लें, ये आएगा k+1 इंटू k+2, k+2, अब ये देखो k+2 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k इंटू k+2, ठीक है, प्लस उसके नीचे तो k+1 भी है, k+2 भी है, तो ये आ जाएगा 2। अब ये क्या बना मेरा, 2k इंटू k+2 प्लस 2, ठीक है, तो कॉमन ले लूं तो ये मेरा बन जाएगा k इंटू k+2 अपॉन k+1 इंटू k+2। सो दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट से बन गया 2k² प्लस 2k+1 अपॉन k+1 इंटू k+2, and this is equal to 2 into k² plus 2k plus 1, this is equal to k plus 1 का whole square upon k plus 1 into k plus 2। अब देखो k plus 1 का whole square है, नीचे है k plus 1, so एक पावर तो इसकी खत्म हो जाएगी, ये बन जाएगा 2k plus 1 upon k plus 2। बनना क्या चाहिए था, यही 2k plus 1 upon k plus 2 को आप लिख सकते हो k plus 1 plus 1। तो आपने प्रूव कर दिया कि pk+1 इज ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली आ गई, यही आनी चाहिए थी, n की जगह k+1 आना चाहिए था। राइट हैंड साइड भी आपकी यही बननी चाहिए थी, यही बन गई। सो pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। इसका मतलब क्या होगा, लिख लेना, इसका मतलब pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n। हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। So bye for now and subscribe to Mathematics with Shivani.